अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर पिछले दिनों जो था वो हमारे एक दादा पोता शो के प्रोग्राम की कुछ पार्ट जो था, जो वीडियो जो थी वो वायरल हुई, तो फिर थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया कुछ अहबाब ने, तो हमने कोई 2-1 दिन वक्फा दिया अपने वीलॉग के अंदर। फिर हासिल हैं जी। और इस वक्त जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो डस्का का इलेक्शन है। दिल में मेरे है दर्द डस्का है, वो किसी ने कहा था, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो हाई पिच पे इंडिया के हैं गुलकार है, तो दर्द डस्का है। हमारे जो मोहतरम अजीज़ दोस्त जो हैं जनाब सईद चौधरी साहब, वो ये ख़बर निकाल के लाए हैं कि कोई इजलास हुआ है सीएम पंजाब की सरबराही में, और उन्होंने कहा है कि कम वट में एट एनी कॉस्ट जो है हमें ये इलेक्शन जीतना है, और उसके लिए आप कोई मुअज़्ज़िज़ीन शहर को तोड़े और नहीं तो दूसरी तरफ से उनको इनएक्टिव कर दें। देखिए, रियासत की ताकत के सामने जो है वो कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता, या होता जो रियासत की ताकत के सामने खड़ा होना होता है वो कारकुन ने खड़ा होना था। कारकुन अब भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए जो 2 पुशिंग फोर्सेस थी, एक मियाँ नवाज शरीफ और दूसरी उनकी साहबजादी, दोनों इस वक्त मैदान में नहीं है। मेरा ख्याल था आज के दिन तक, मैं जिस दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे ठीक 12 घंटे बाद इलेक्शन है, मेरा ये ख्याल था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को वीडियो मैसेज जारी करेंगे। अब तक तो वो जारी नहीं हुआ। मरीम नवाज कोई ट्वीट श्वीट फरमाएंगी, अपने कारकुनां का हौसला बढ़ाएंगी, नहीं हुआ अभी तक। होना चाहिए था, क्योंकि ये वैसी ही कैंपेन थी और दोबारा कैंपेन करने की ज़रूरत थी, लेकिन उनकी क़यादत ने ख्याल किया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और जिस तरह पिछली दफ़ा वो कतार अंदर कतार उनकी क़यादत जो थी वो वहाँ पे पाई जा रही थी सियालकोट के अंदर और डस्का के अंदर, वो नहीं पाई जा रही। तो ऐसी सूरत के अंदर जो वोटर होगा वो भी थोड़ा सा लेड बैक रवैया देगा। कारकुन अपनी जगह पे लगा रहेगा, उसकी तो इज़्ज़त का मसला होता है, लेकिन वो ये करेगा। इसलिए जो पिछला फ़र्क रह गया था। दूसरी बात, जिन्होंने पिछली दफ़ा जो थे वो धुंध पैदा की और धुंध के अंदर जो थे रास्ता भुलाए हैं, वो जो क्या होते हैं जी रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो वो जो हैं वो इस दफ़ा उनकी प्रैक्टिस हो गई हुई है, तो अब वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से धुंध जनरेट करेंगे और रास्ते में खड्डे डालेंगे और उनको रास्ता भुलाएंगे। और इसके हवाले से जो है वो माहौल तैयार होना शुरू तकरीबन कोई 96 घंटे पहले हो गया था कि देखें, मैं सियालकोट के ये यूथियों के जो क़यादत है ना वो लिख रही है, यूथियों की जो क़यादत है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो लिख रही है, यार मैं गया सियालकोट और वहाँ से मैं फ़लानी रोड पे पड़ा और फिर मैं वहाँ से होता हुआ, अच्छा साथ में अपनी भी कारकर्दगी बयान करते जा रहे हैं। रास्ते में 2-2 गज के खड्डे थे सड़क के ऊपर, वहाँ पे गाड़ी इतनी रफ्तार से चल रही थी, ठीक है, तो ये तो वाकई मुमकिन है कि वो इतनी देर में पहुंचे हों। ये तो वाकई मुमकिन है कि वो इतनी देर के अंदर पहुंचे हों, ठीक है। वो इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और जो था उसके बाद वो फिर आपको पता है कुछ व्लॉगर्स भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो एक माहौल बना लिया जी पीटीआई ने अपने जीतने के लिए, और इंतज़ामी मामलात भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं। पीएमएलएन ने जो एक कोल्ड शोल्डर रवैया दिया है कम अज़ कम मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, चले मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो बीमार थी, लेकिन उनके कायद के तो कोई ना कोई बयान, कोई वीडियो मैसेज, कोई इस तरह की चीज़ आनी चाहिए थी। उनका ये रवैया जो है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलें देखते हैं इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या निकलता है। इलेक्शन दिन बहुत काउंट कर रहा होता है। इलेक्शन जिन्होंने लड़े हैं या लड़ाए हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि असल स्ट्रेटजी अक्सर औकात कैंपेन बड़ी हल्की होती है, लेकिन इलेक्शन के दिन जो है अगर आप परफॉर्म कर जाते हैं तो आप इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन लड़ना भी एक साइंस है, ठीक है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक साइंस होती थी, एक जनरल साइंस होती थी। ये इलेक्शन लड़ना और लड़ाना एक जनरल साइंस है, ठीक है। ऐ किसी होर पासे न ले जाना, मैं जनरल साइंस हो जो हमने पढ़ी हुई, अब भी शायद सब्जेक्ट होता हो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, साइंस और जनरल साइंस। तो ये जनरल साइंस है जी, और इसलिए इसको समझना, इसको एग्जीक्यूट करना और इसको रूब अमल लाना जो है, उसमें पीएमएलएन के कारकुनून जो हैं वो पीटीआई के कारकुनों से सीनियर। अगरचे
پی ٹی آئی والے زیادہ تر پیپلز پارٹی سے ہجرت فرما کے ادھر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہیں اس طرح کی وہ ان کی ڈسکنٹینیوٹی آ گئی نا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سارے عرصہ جو ہے وہ لتھارجی کا شکار بھی تو ہو گئی نا پنجاب کے اندر. تو پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے کارکن پیپلز پارٹی سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ آؤٹ آف پریکٹس ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو اس موقع کے اوپر ڈسکا کے الیکشن کے موقع کے اوپر نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایران نے جب ہاسٹیج بنایا امریکہ کے سفارتکاروں کو تو ایک آپریشن کرنے کا فیصلہ ہوا. آپریشن اس کے اندر ایک آپریشن کرنے کا فیصلہ ہوا. اس آپریشن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز جو ہیں وہ ایک صحرا میں، ایران کے اندر ایک صحرا میں اتریں گے، وہ وہاں سے پھر آگے ری اسمبل ہو کے چلیں گے. تو وہ جب وہاں پہ اترنے لگے تو امریکیوں کی یہ روایت رہی ہے، بھلے وہ ایبٹ آباد ہو تو بھلے وہ ایران ہو، وہ ان کے جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. جی ان کے جہاز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ٹکرا گئے اور اتنا خوفناک وہ لیتھل ہوا کہ جناب وہ پھر وہ نہیں ہو سکا. تو جس طریقے سے بزدار اپنی جگہ پہ، وفاق اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے ان کے جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا ہے، زیادہ امکانات اس کے ہیں. آج کے کل کے شام کا انتظار کریں، دیکھیں پھر کیا نکلتا ہے اس میں سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.